हिंदू समाज में भाई बहन के दो त्योहार आते हैं। एक रक्षाबंधन जो श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जिसमें भाई बहन की रक्षा करने की प्रतिज्ञा करता है। दूसरा भाई दूज का त्यौहार आता है, जिसमें बहन भाई की लंबी आयु की और सुखी जीवन की प्रार्थना करती है। भाई दूज का त्यौहार कार्तिक मास की द्वितीया को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई के साथ यमुना में स्नान करती हैं। फिर बहन भाई को तिलक लगाकर भोजन कराती हैं और वस्त्र भी उपहार में देती हैं। भाई भी अपनी बहनों को उपहार स्वरूप वस्त्र, मिठाई आदि देते हैं। कहानी। भगवान सूर्यदेव की पत्नी का नाम छाया था। इनके एक पुत्र हुए यमराज और एक पुत्री हुई यमुना। यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा ही स्नेह करती थी। वह उनसे बराबर निवेदन करती कि वह उनके घर आकर भोजन करें, लेकिन यमराज अपने काम में व्यस्त रहने के कारण यमुना के घर नहीं जा सके। एक समय की बात है, कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमुना ने अपने भाई यमराज को भोजन करने के लिए अपने घर बुलाया। बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले सभी जीवों को मुक्त कर दिया। भाई को देखते ही यमुना ने हर्ष विभोर होकर भाई का स्वागत सत्कार किया तथा भोजन कराया। इससे प्रसन्न होकर यमराज ने बहन से वर मांगने को कहा। बहन यमुना ने अपने भाई से कहा कि आप प्रतिवर्ष इस दिन मेरे यहाँ भोजन करने आया करेंगे तथा इस दिन जो बहन अपने भाई को तिलक लगाकर भोजन कराएगी उसे आपका भय न रहे। तब यमराज ने कहा तथास्तु। यह कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्राभूषण देकर यमपुरी चले गए। कहते हैं तभी से इस पर्व का आरंभ हुआ। दूसरी कहानी। एक जाट था, एक भाट था। जाट की बहन थी, भाट की बहन नहीं थी। भैया दूज का दिन था। जाट ने कहा, आज भैया दूज है, मैं अपनी बहन के यहाँ जा रहा हूँ। इस पर भाट बोला, मेरे तो कोई बहन नहीं है, मैं भी चलता हूँ, किसी को अपनी मुँह बोली बहन बना लूँगा। वे दोनों वहाँ से चल दिए। आगे चलकर जाट अपनी बहन के यहाँ रुक गया और भाट ने देखा कि कुएं पर दो पनिहारी पानी भर रही हैं और आपस में बातें कर रही हैं। आज भैया दूज है, आज हमारा भाई आएगा, जल्दी जल्दी चलते हैं। दूसरी बोली, मेरा तो कोई भाई नहीं है, भला मैं किसको टीका करूँगी, किसको भोजन कराऊँगी। भाट वहाँ खड़ा ये सारी बातें सुन रहा था। पनिहारी पानी लेकर अपने घर चल दी। पीछे पीछे भाट भी चल दिया। वह घर जाकर मटका रखकर चरखा काटने बैठ गई। पार जाकर भाट ने कहा, जी जी राम राम। यह सुनकर वह जैसे ही खड़ी हुई तो चरखे का तार टूट गया, वो जुड़ा नहीं। वह भाई से कैसे मिले? तब वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मेरे चरखे का तार जुड़ जाए तो मैं भाई से मिलूं। तब चरखे का तार जुड़ गया तो वह भाई से मिली। पड़ोसियों से पूछने गई कि प्यारा पावना आए तो चावल कैसे बनाएं। पड़ोसन ने कहा, तेल में चौका दो और घी में चावल चढ़ा दो, ना चौका सूखे ना चावल गले। भैया भूखा बैठा रहा। भाट मन में सोचता है कि मुँह बोली बहन है, सगी बहन होती तो अभी तक खाना खिला देती। इतने में उस पनिहारी के ससुर बाहर से आए। ससुर कहता है,
कि कोई बुद्धिमान बहू हो तो गोबर मिट्टी से चौका दे, दूध में चावल बनाए तो चौका सूखता आए, चावल गलते जाएं, तो प्यारे भाई को खाना खिला दे। बहन ने ऐसा ही किया। भाई ने फिर खाना खाया। जब भाई को रहते हुए 3 दिन हो गए तो उसने कहा कि बहन, अब मैं घर जाऊं। बहन बोली कि भैया अभी और रुक जाओ, पर भाई बोला नहीं बहन, अब मैं जाऊंगा। सास ननद की चोरी से बहन ने रात को चावल की पिन्नी पीसकर भाई को रख देती है तो उसमें सांप पिस जाता है। वह पिन्नी भाई को दे देती है। भाई चला जाता है। सुबह उठकर देखती है कि उसमें सांप पिसा हुआ है। सांप को पिसा हुआ देखकर बहन भाई के पीछे पीछे जाती है। नदी के किनारे भाई मेड़ के किनारे लेटा होता है। बहन वहीं बैठ जाती है। 12 साल तक बहन भाई का सिर अपने गोदी में लिए बैठी रहती है। कीकर बोलती है, कांटे काट कटीली, कांटे लगा फूल, फूल तोड़ माथे लगा, सोता बीर जगाती। बहन कहती है कि एक बार और बोल। वह फिर बोलती है। बहन कहती है कि एक बार फिर बोल, तो कीकर तीसरी बार बोलती है। तब बहन फूल तोड़कर भाई के माथे से लगाती है तो भाई खड़ा हो जाता है और कहता है, बहन मैं तो बहुत सोया। बहन कहती है, मुझे तो 12 साल हो गए सोए हुए। भाई तब बहन से कहता है, अब तुम घर जाओ। वह बोली, भाई मैं घर कैसे जाऊं? मुझे तो 12 साल हो गए। सेज भरतार छोड़ा, पूत पालने छोड़ा, दूध औंटता छोड़ा, घर के बाहर से तेरे पीछे चली आई। अब तो भाई मैं तेरे साथ ही चलूँगी। वहाँ से दोनों भाई बहन चल देते हैं। मार्ग में बहन को प्यास लगती है। वह भाई से कहती है, मुझे प्यास लग रही है। भाई बोला, यहाँ पर कहीं पानी नहीं है, आगे चलते हैं। थोड़ा आगे बढ़ई किवाड़ बना रहे थे। भाई कहता है, बहन वहीं से पानी पी आओ। वह बढ़ई के पास पहुंची और पूछती है कि यह किवाड़ किसके लिए जल रहे हो? बढ़ई कहता है, तुम अपना काम करो। वह बोली, नहीं मैं तो पूछ कर ही जाऊंगी। बढ़ई कहता है कि एक बुढ़िया है, जब वह मरेगी तब उसकी छाती पर यह किवाड़ जड़ेंगी। वह पूछती है कि इसका उपाय क्या है? वह बोला कि उसके 7 बेटे थे, 6 मर गए, 7वें की बारी है। कोई बुआ हो या बहन हो और सारे काम अशुभ करे तो भाई जिंदा रहेगा। बहन कहती है कि फिर इसका उपाय क्या है, सो बताओ, क्योंकि उसका मुंह बोला भाई उस बुढ़िया का 7वां बेटा है। बढ़ई बताता है कि जिस वक्त लड़के की सगाई हो तो लोटे से कर लो, बान होवे तो भी लोटे से कर लो, जिस वक्त मोड़ बांधे तो उसकी जगह फूस का फूला बांधे, दरवाजे से बारात नहीं निकाले, दीवार तोड़कर पीछे से निकाले, मर्दाना बेश धर कर बहन बारात के साथ जाए तो नेक करवा ले और एक पाली ले ले। जिस समय भाई फेरों पर बैठे तो नाग आएगा, तब उस नाग को हंडिया में कर ले। फिर नागिन आएगी तो उससे बचन भरवा ले। जब बचन भरवा ले तो एक बचन, 2 बचन, तीसरा वचन नरक कुंड में पड़े। तब नागिन से कहे कि मेरे 7 भाई और 7 भाभियों को छोड़े, तो वह कहेगी, पापिन हत्यारिन, तूने तो मुझे बहुत ठगा, जा छोड़ दिया। तेरे 7 भाई और 7 भाभियों को छोड़ दिया। बहन ने ऐसा ही किया। तब 7 घोड़े और 7 डोले आए तो बहन सबको लेकर बारात के साथ वापस आती है। बुढ़िया भूस के कूले में जा पड़ी। वह सोचती है, जो मेरे होता आया वही होगा। 6 तो मेरे जा चुके, अब 7वें की बारी है। इतने में सब आते दिखाई देते हैं तो पड़ोसनें कहती हैं कि तेरे 7 बेटे बहू आ रहे हैं। बुढ़िया कहती है कि तुम हंसी नहीं करोगी तो कौन करेगा? तो वह कहती है,
नहीं नहीं, हम सच कह रहे हैं, तेरी बेटी भी आ रही है। बुढ़िया बोली, अगर सब आ रहे हैं तो बेटे की पगड़ी, बहू की चुंदड़ी और मेरे आँखों के जाले, कानों के ताले खुल जाएं। तब सब वैसा ही हो गया। माँ बेटी को आशीर्वाद देती है कि बेटी तेरा भाग। बेटी माँ से कहती है कि नहीं माँ, तुम्हारे भाग्य से ये सब संभव हुआ है। फिर वह बुढ़िया को सारी कहानी सुनाती है तो सब खुश हो जाते हैं। बहन को भाई और माँ बेटी को बहुत सा धन देकर विदा करते हैं। जैसे उसको भाई मिला वैसे ही सबको मिली। राधे राधे।